अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे सॉफ्ट फ्लफ़ी एगलेस डोनट्स। आप इसको एक बार बनाकर बच्चों को खिला दोगे तो बच्चे आपके फ़ैन बन जाएंगे और ये इतने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं और खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। वैसे भी मार्केट में लेने से इसका कॉस्ट हमें बहुत ही महंगा आएगा। अगर वही हम घर पर बनाएंगे तो इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बनेगी और हमें इसका कॉस्ट भी बहुत ही कम पड़ेगा। तो जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगी उसी तरह से आप बनाइएगा तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और एकदम परफेक्ट ये डोनट्स बनकर तैयार होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से चॉकलेटी और क्रंची है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे मैं यहाँ पर बताऊंगी इसी तरह से आप मेजरिंग कर कर बनाइएगा तो ये बहुत ही परफेक्ट हमारे डोनट्स बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हमें एक बाउल में ले लेना है मैदा। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 ग्राम मैदा होगा और इसी के साथ 2 टेबल स्पून भरकर शुगर ऐड कर देंगे और इसी के साथ ड्राई ईस्ट 1 टेबल स्पून हमें इसमें डाल देना है और इसी के साथ 50 ग्राम हमें मेल्टेड बटर ले लेना है। अब सॉल्ट बटर ले रहे हैं तो इसमें हमें नमक नहीं डालना। अगर हम अनसॉल्टेड बटर लेंगे तो इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर ले लेना है 1 गिलास दूध लुकवार्म और हमें इससे डालते हुए थोड़ा थोड़ा अच्छे से डो को गूंद लेना है इस तरह से और एक सॉफ्ट डो हमें तैयार कर लेना है। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे 10 मिनट्स के लिए और फिर इसके 2 पार्ट कर लेंगे और हम इसे थोड़ा सा और मसल कर चिकना कर लेंगे और फिर इसे हम थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर कर इसे रोल करेंगे और हम इसे बेलते जाएंगे एक बेलन की मदद से। हमें इसे बहुत पतला नहीं बेलना, हमें इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो हमें इसे इवनली एक ही तरह से हमें इसे रोल करना है, कहीं पर मोटा कहीं पर पतला ऐसे नहीं करना। तो हमें इवनली इसे रोल कर लेना है और हमें इसे हाफ इंच जितना मोटा रखना है। तो मैं अभी यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हाफ इंच हमें इसके रोल कर लेना है और अब हम ले लेंगे ये गिलास या तो कटर, इसे लेकर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और हम इसी तरह से सारे ही कट कर लेंगे और अब हम इसके बीच के शेप के लिए ले लेंगे एक कैप और उसे इस तरह से रखकर डोनट का शेप दे देंगे और इसे भी बीच से कट कर लेंगे और जितना भी ये एक्स्ट्रा मैदा होगा हमें इसे रिमूव कर देना है। इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे और जो भी इसके बीच में एक्स्ट्रा मैदा है उसे भी हमें निकाल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम परफेक्टली डोनट का शेप आ चुका है। तो अभी हम सारे ही ऐसे निकाल कर रख लेंगे, सारे ही इसी तरह से तैयार कर लेंगे और अब हम यहाँ पर ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल या मेल्टेड बटर और इस तरह और एक ब्रश की मदद से हमें सारे ही डोनट्स पर इसे स्प्रेड कर लेना है ताकि ये ड्राई ना हो, इसीलिए। तो हम सारे ही तैयार कर कर रख लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट और 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट। हमें इस तरह से कट कर लेना है चॉकलेट को और इसे हमें एक कांच की बाउल में डाल देना है। ऐसे ही करके हम डार्क चॉकलेट को भी कट कर लेंगे और इसे भी बाउल में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हो सके तो ये भी ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। तो हमें इस तरह से डबल बॉयलर पर हमें चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसी बीच मैंने यहाँ पर ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा और फिर हमें इसकी मीडियम फ्लेम कर देना है और थोड़ा सा हमें ऑयल को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और फिर हमें इसमें 1 बाय 1 करते हुए डोनट्स को डाल देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ्लफ़ी हमारे डोनट्स यहाँ पर बन रहे हैं।
तो हमें इसे मीडियम फ्लेम में ही 2 मिनट तक वन साइड अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर हमें अनदर साइड भी 2 मिनट्स तक ऐसे ही फ्राई कर लेना है। जैसे ही डोनट्स पर एक गोल्डन कलर आ जाएगा तो हमें इसे निकाल लेना है ऑयल से। तो वो ऑयल गरम रहता है, इसकी वजह से ये और थोड़ा सा अपनी हीट में पक जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर एक गोल्डन कलर में हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इस सारे ही डोनट्स को साइड में रख देंगे और यहाँ पर ले लेंगे डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट मेल्ट किया हुआ। तो अभी हमें डोनट्स को ले लेना है इस तरह से और वन साइड हमें चॉकलेट में डिप कर देना है और बहुत अच्छे से चॉकलेट को डोनट के ऊपर कोट कर लेना है और इसके एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकाल कर हमें इसे वन प्लेट में रखते जाना है। इसी तरह से हम डार्क चॉकलेट में डिप करेंगे और इसे भी बहुत ही अच्छे से चॉकलेट कोट करेंगे और ऐसे ही कर कर सारे ही डोनेट्स को हमें तैयार कर लेना है वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट में डिप कर कर और इसे 5 to 10 मिनट्स तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही हल्का सा ये ड्राई होने लगेंगे तब हम इसके ऊपर डाल देंगे चोको चिप्स। आप अपनी पसंद के कोई भी चोको चिप्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से चोको चिप्स इस तरह से हमें ऊपर डाल देना है और फिर थोड़े से स्प्रिंकल्स, मैंने ये कलरफुल स्प्रिंकल्स लिए हैं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने कलरफुल स्प्रिंकल्स लिए हैं। इसे भी हमें इस तरह से ऊपर से डाल देना है बहुत ही अच्छे से और इसे फिर हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट वाले डोनट्स भी ले लिए हैं और इसके ऊपर भी मैंने थोड़े से चोको चिप्स ऐड किए हैं और इसी के साथ थोड़े से स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए हैं क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इसीलिए। अगर आपके पास चोको चिप्स या स्प्रिंकल्स नहीं हैं तो आप इस तरह से भी डोनट्स को गार्निश कर सकते हैं एकदम सिंपल वे में। आप डार्क चॉकलेट डोनट के ऊपर वाइट चॉकलेट को इस तरह से स्पून की मदद से डाल दें, थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट कर कर, तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और बहुत ही अच्छे से इसकी गार्निशिंग भी हो जाती है। इसी तरह से आप वाइट चॉकलेट के ऊपर डार्क चॉकलेट को डाल दें तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और बहुत ही अच्छे से इसकी गार्निशिंग भी हो जाती है। और अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसको हाफ एन आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देंगे। तो ये बहुत ही परफेक्टली बनकर तैयार होते हैं। आप सच में यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये आपने घर पर ही बनाया है। ये इतने ज़्यादा फ्लफ़ी और टेस्टी बनते हैं। वैसे भी समर में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है, तो आप इसे बनाकर स्टोर करें और अपने बच्चों को सर्व करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।